जय हिंद साथियों। 12 साल बाद मोदी की करारी हार। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी के दो लड़कों ने लोकसभा चुनाव 2024 में तो शिकस्त दिया ही था, लेकिन अब आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर यूपी के दो लड़कों ने समीकरण फिट बैठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हमारे पीछे आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो। मोदी की करारी हार, पहली बार दो लड़कों ने दी करारी शिकस्त। 12 साल बाद विपक्ष हुआ सबसे मजबूत। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान भाजपा सरकार एक ऐसी बिल ला रही थी जो महिलाओं के हित में तो था, लेकिन उसमें एक हिडन चार्ज था। अब क्या था, पहले ये तस्वीर देखिए। इन दो लड़कों ने मजबूती के साथ विपक्ष को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद इन दो लड़कों ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकना शुरू कर दिया है। अब यहां पर देखिए, पहले समझिए बिल क्या था और विपक्ष इसका खुलकर विरोध क्यों कर रहा था। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं कि विपक्ष ने इनके मंसूबे को नाकामयाब कैसे किया। देखिए, यह संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 था, जिसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीट आरक्षित करना था। लेकिन इसमें एक हिडन चीज था। वो क्या था, देखिए, इस बार इससे सीटों की नई परिसीमन प्रक्रिया डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया था। यानी सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, बल्कि सीटों की संख्या और सीमाओं में बदलाव का मामला भी साथ में था साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, पास क्यों नहीं हुआ यह भी आप समझिए, फिर आगे चीज को समझ पाएंगे। सबसे बड़ा कारण था 2/3 बहुमत पूरा ना होना। एक संवैधानिक संशोधन बिल था, इसलिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलता। इसको पास कराने के लिए यहां पर देखिए, सदन में मौजूद वोट देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत यानी लगभग 352 वोट, 352 सांसदों का वोट चाहिए था। अगर 528 सदस्य वोट दे तो इस बिल को यहां पर देख सकते हो। अब देखिए, इस बिल को कितने वोट मिले। पक्ष में 298 वोट मिले साथियों, विपक्ष में 230 वोट मिले। अनुपस्थित यहां पर 0 थे, यानी लगभग 54 वोट कम पड़ गए और बिल यहां पर नकार दिया गया, न पास हो गया। अब यहां पर आगे देखिए, विपक्ष ने विरोध क्यों किया यह भी समझिए पहले। क्योंकि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, आपको गोदी मीडिया नहीं समझाएगा। गोदी मीडिया को जो जितना बताया गया है वो उतना वो बकते हैं साथियों, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए इसी बात के मिलते हैं। अब देखिए, विपक्ष ने विरोध क्यों किया। विपक्ष ने महिला आरक्षण का सीधा विरोध नहीं किया, यानी विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, महिला आरक्षण के बिल का सीधा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसमें मैं फिर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी चीज जोड़ रही थी जिसका उससे राजनीतिक फायदा हो। अब देखिए, उनका मुख्य विरोध था कि सरकार ने डिलिमिटेशन जोड़ दिया। अब डिलिमिटेशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको परसीमन कहा जाता है। परसीमन का विरोध साउथ के राज्य लगातार कर रहे थे। अब देखिए, विपक्ष की बड़ी बात है, पहले आरक्षण अलग से लागू करो, सीटों का पुनर्विभाजन बाद में करो, दक्षिण राज्यों की सीटें कम हो सकती है, 2011 जनगणना के आधार पर नई सीटें बनाने का डर। यही वजह रही कि कोई विपक्षी दल एकजुट हो गए, यानी जितने भी विपक्ष थे इंडिया गठबंधन के थे, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, आरजेडी हो, तमाम वो दल एकजुट हो गए साथियों। अब आप तो समझ गए कि विपक्ष क्यों विरोध कर रहा था। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा था कि पहला कारण था कि आप महिला विरोध महिला आरक्षण का सीधा विरोध नहीं किया था, वो सपोर्ट कर रहे थे सभी लोग। अब आगे देखिए, विपक्ष कितना मजबूत हुआ यह भी आप समझ लीजिए। अब देखिए, इस वोटिंग से साफ दिखाया गया कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत है। 230 सांसदों ने विरोध में वोट दिया, जो बहुत बड़ा नंबर है। इससे यह संदेश गया कि विपक्ष अब बड़े बिल रोक सकता है। सरकार को सहयोगी दलों पर और निर्भर रहना पड़ेगा। 2029 के चुनाव में पहले विपक्ष का मनोबल और बढ़ा है साथियों। 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपका राय क्या है? क्या विपक्ष एक बड़े मार्जिन के साथ वापस आएगा? अब देखिए, राजनीतिक रूप से यह विपक्ष के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। अब आगे देखिए, पांचवा, आगे क्या होगा। अब देखिए, 3 संभावनाएं बन रही हैं। वो 3 संभावनाएं क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। नया बिल लाया जाएगा, सरकार महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से अलग करके नया बिल ला सकती है। अब जब ऐसा करेगी
तब इसका पक्ष विपक्ष सभी समर्थन करेंगे, क्योंकि डीलिमिटेशन हटा दिया जाएगा। जब डीलिमिटेशन हटा दिया जाएगा तब सरकार महिला आरक्षण का और विपक्ष दोनों सपोर्ट करेंगे और यह बड़े आराम से पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से। लेकिन दूसरा देखिए, संयुक्त सीमित सर्वदलीय चर्चा, सभी दलों से बातचीत कर नया ड्राफ्ट यहां पर बनाया जा सकता है। आगे देखिए, तीसरा 2029 से पहले बड़ा मुद्दा, यह मुद्दा अब चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार बनेगा। सरकार बोलेगी विपक्ष ने महिलाओं को बिल रोका, विपक्ष बोलेगा सरकार ने इससे राजनीतिक तरीके से जोड़ा। और विपक्ष का कहना भी सही है साथियों। जो साउथ के राज्य हैं, अगर आप साउथ के होंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि यहां पर सीटों का डिलिमिटेशन हो और विपक्ष का जो वोटर है, विपक्ष की जो सीटों की जो मजबूत गढ़ है उसमें हेराफेरी किया जाए, काटा छाटी किया जाए और उनको गढ़ को निस्तनाबूद किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता है साथियों। अब आगे देखिए, महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं पड़ा, बल्कि मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट लगाया है। अब देखिए, महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं पड़ा, बल्कि उसको डिलिमिटेशन से जोड़ने पर विरोध हुआ। यानी महिला आरक्षण के साथ, मैं फिर बता रहा हूं, सत्ता पक्ष विपक्ष महिला आरक्षण के साथ एक साथ थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी की, मोदी जी ने चालाकी की, उसमें डिलिमिटेशन जोड़ दिया, तैसे ही यहां पर विरोध शुरू हुआ। और विरोध जब शुरू हुआ तब यहां पर 54 वोटों से यह बिल खारिज हो गया और विपक्ष की मजबूत जीत हुई। अब यहां पर देखिए, अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने दिखाया दम। लगातार सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो रही है और तमाम मजबूती के साथ जो आने वाले नए संकेत हैं उनको दिखाया जा रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इस बार राजनीति में ऐसा तालमेल दिखाया जिसने सत्ता पक्ष को चौंका दिया। जहां एक तरफ सरकार को भरोसा था कि बिल पास हो जाएगा, वहीं विपक्ष ने रणनीति के साथ पूरा समीकरण ही बदल दिया। यानी विपक्ष, सरकार बीरबल का खीर बना रही थी, खिचड़ी बना रही थी, लेकिन पीछे से ही लकड़ी और चूल्हा अखिलेश यादव राहुल गांधी ने गायब कर दिया। अब यहां पर आगे देखिए, विपक्ष को एकजुट करने में बड़ी भूमिका अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका यह रही। अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक मंच पर लाना आसान काम नहीं होता साथियों। कोई ईर गाड़ जाता है तो कोई वीर गाड़ जाता है, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव राहुल गांधी की जो जोड़ी ने वो कॉम्बिनेशन दिखाया। इस बार विपक्ष ने मजबूत एकजुटता दिखाई। एकजुटता के पीछे अखिलेश और राहुल की राजनीतिक समझ साफ नजर आ रही है साथियों। अब यहां पर आगे देखिए, ये अखिलेश यादव की तस्वीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी हैं। बिल ना पास होने के बाद किस प्रकार से दोनों नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब राजनीति का बदला हुआ माहौल, कई साथी ये मानते हैं कि अब आने वाला 29 का समय इंडिया गठबंधन का होने वाला है, हिंदुस्तान का होने वाला है, गरीब शोषित वंचितों का होने वाला है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार अमीरों की सरकार है, आप सभी को पता है साथियों। लेकिन देखिए, पहले विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता था, अब वही विपक्ष एक मजबूत ताकत बनकर सामने आया। इस बदलाव में इस जोड़ी की केमिस्ट्री अहम रही साथियों, ये दोनों जोड़ी की केमिस्ट्री अहम रही। अब आप भी अखिलेश और राहुल के दीवाने हो। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।